जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज दा वचन करने हैं शुरू। पहला सैमुएल 16 अध्याय और उदा एक वचन मैं पढ़ूँगा। यहोवा ने सैमुएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर और चल, मैं तुझको बेतलहमी यिशै के पास भेजूँगा, क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। प्रभु जी, आत्मीय रीति से आगे बढ़ाएं प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना मांगता हूँ, जो वचन सुने प्रभु जी 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी वचन बोलने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। प्रभु जी, ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 16 अध्याय और उदा एक वचन मैं पढ़िया वगा। अही अज ध्यान करने वाले हाँ 1 तो लैके 13 तक। 16 अध्याय, पहला सैमुएल का 16 अध्याय। अही वचन विच लिखिया वा कि यहोवा ने सैमुएल से कहा। यहोवा परमेश्वर दा वचन फिर तो एक बारी सैमुएल कोल आया और परमेश्वर सैमुएल दे नाल गल करन दिया वा, भविष्यवक्ता सैमुएल दे नाल। सैमुएल जिहड़ा है बहुत ही दुखी हीगा और कई दिन तक विलाप करता रहा, रोंदा रहा, क्योंकि उन्हें शाऊल नू अभिषेक किया हैगा। और शाऊल जिहड़ा राजा हैगा वो इहो जिहा राजा है जिहड़ा कि परमेश्वर की आग्या ते नहीं चलदा, अपनी ही मर्जी ते चलदा है और ना ही उन्होंने परमेश्वर का डर है। इस करके जो परमेश्वर ने कोई काम शाऊल राजे नू किया, शाऊल राजे नू वो काम नू वफादारी दे नाल नहीं कीता, उन्हें अपनी मनमानी की। इस करके सैमुएल भविष्यवक्ता उन्होंने छड्ड के चल गया हैगा और उसके बाद जब तक वो जिंदा रहा कभी भी जाके शाऊल राजे नू नहीं मिलिया, पर ਉਹਦੇ वाहती हर रोज़ रोंदा ही पश्चाताप करता हैगा और ਉਹਦੇ वाहती अफसोस करता रहा कि मैं उन्होंने अभिषेक किया वागा। और परमेश्वर ने भी शाऊल राजे नू छड्ड दिता हैगा और परमेश्वर की आत्मा भी जड़ी ही शाऊल राजे नू छड्ड के चल गई ही, क्योंकि वो अपनी मर्जी दी ही करदा हैगा। पर इत्थे वचन विच लिखिया वा कि परमेश्वर आके सैमुएल नू, भविष्यवक्ता सैमुएल नू आके तसल्ली देन दिया वा कि तू कितने दिन होर कितने दिन तक ओदे वास्ते विलाप करदा रहेगा, रोंदा रहेगा या पश्चाताप करदा रहेगा। हुण तू रोना बंद कर दे, क्योंकि मैं उन्होंने राजे वास्ते तुच्छ जानिया वा। हुण उहदा राज्य जिहड़ा वगा अगे नहीं वधूगा, क्योंकि उन्हें मेरी आग्या नू नहीं मन्निया। इस करके मैं अपने वास्ते इजराइलियां वास्ते एक राजे नू चुन लिया वा। तू उठ और जाके ओ राजे दा अभिषेक कर। ओ भैन और भरा, परमेश्वर पहलों इजराइलियां नू चलाउंदा हैगा। परमेश्वर उन्हां दे दुखां विच उन्हां दे नाल हैगा। परमेश्वर हर एक युद्ध करते ही इजरायली, उदों भी परमेश्वर उन्हां दे नाल ही, उन्हां दी बीमारियां दे विच भी परमेश्वर उन्हां दा नाल हैगा और हमेशा परमेश्वर उन्हां नू चलाउंदा है। उन्हां दी सारी कमी घटियां नू भी परमेश्वर ही पूरा करता है। इजरायलियां दा सब कुछ जो ही वो ही परमेश्वर हीगा। पर इजरायलिया ने सारे देशों के विच वेख्या कि सारे देशों के विच राजे हैगे, हुण मैं साडे ने भी एक राजा चाहिए करके सैमुएल ने जो क्या तो परमेश्वर ने उन्हां वास्ते एक राजे नूं चुनिया, वो ही शाऊल
राजा ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ परमेश्वर ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ पर वो परमेश्वर की आग्ञा नूं नहीं मन्निया इस करके परमेश्वर ने उन्होंने छड्ड दिता। इस करके सैमुअल भविष्यवक्ता नूं परमेश्वर कहण दिया वा हुण उठ और अपने सिंग दे विच तेल भर ला और चल मैं एक देश बैतलहम देश हैगा उत्थे मैं जिन्हों भी विखालूँगा तो उन्होंने अभिषेक कर दे। इस करके सैमुअल परमेश्वर के सामने एक बिनती करन लग पिया। परमेश्वर नूं आंदा जे मैं कि होर नूं अभिषेक करन वास्ते जाऊँगा पर जदों किते शौल नूं ये गल पता लग गई तो शौल ते मैनूं मार दूगा। ओ भैणों और भराओ शौल जिहड़ा है उहदी हालत कुछ इहो जी हो गई ही वो किसी दी भी जान लै सकदा हैगा। वो अपने दिल दे विच अपने जीवन नूं उहने बड़ा ही कठिन बना लिया है बड़ा ही कठिन बना लिया ही उन्हें अपने मन नूं वो किसी दे उत्ते भी वार करदा है जिहड़ा कोई उहदे खिलाफ जांदा है उहनूं वो मार दिंदा हैगा। हुण वेखो परमेश्वर की आग्ञा भी नहीं मानदा और परमेश्वर जो कहंदा वा वो भी वो नहीं करदा पर परमेश्वर ने जिन्हों किसी ने चुनिया वा उहदे वास्ते भी वो नहीं उहदे वास्ते भी वो राह विच भी परमेश्वर के राह विच भी रोड़ा बन के खलोता वा शाऊल राजे को जिहड़ा है सैमुअल भविष्यवक्ता वो भी डर गया हैगा कि जे मैं कि होर नूं जाके अभिषेक करूँगा तो किते मैनू भी ना मार दे। इस तरह का जीवन जिहड़ा हैगा शाऊल जिहड़ा है जीण दिया है वो भविष्यवक्ता नूं भी मारन लई तैयार हो गया हैगा क्योंकि उसका जीवन जिहड़ा है इस तरह का हो गया है और इस तरह वो जीवन जीण दिया हैगा। पर परमेश्वर उन्होंने तसल्ली दिंदा वा कि तू फिक्र ना कर मैं तेरे नाल आ तू चल अपने सिंग दे विच तेल नूं भर और चल जिथे मैं तेनों विखालना वा। फिर परमेश्वर की आग्ञा नूं सैमुअल ने मन्निया और उस बैतलहम देश नूं गया जिथे परमेश्वर ने उन्होंने कहा हैगा। उत्थे किस दा घर ही ईशे दा घर ही उहदे 8 पुत्र ही गए और उन्हां 8 पुत्रां विचों परमेश्वर ने एक नूं चुनिया हैगा। फिर इसनूं सैमुअल भविष्यवक्ता आंदा कि अपने जिहड़े मुंडे है तेरे उन्हां नूं सारिआं नूं मेरे सामने लैके आ क्योंकि परमेश्वर ने अज इन्हां नूं चुनिया वागा राजा इजराइलियां दा राजा बनाउण वास्ते। इस करके मैं आया वां कि तेरे पुत्रों विचों एक पुत्र नूं मैं अभिषेक करां। इस करके ईशे ने अपने सारे 7 जिहड़े उहदे पुत्र ही उन्हां नूं लिया के सामने खड़ा कर दिता और जिहड़ा सब तो वड्डा जिहड़ा ईशे दा पुत्र हीगा सैमुअल भविष्यवक्ता परमेश्वर नूं आंदा परमेश्वर तू की इनू चुनिया वा मैं इहदा अभिषेक करां ते परमेश्वर आंदा मैं इनू नहीं चुनिया इहदा अभिषेक ना कर। फिर दूसरे नूं सैमुअल वेंदा सैमुअल वेख के परमेश्वर नूं पुछदा परमेश्वर की मैं इहदा अभिषेक करां इनू चुनिया वा परमेश्वर ते परमेश्वर फिर तो सैमुअल नूं आंदा नहीं मैं इनू भी नहीं चुनिया। फिर सैमुअल ओदे तीसरे मुंडे नूं वेंदा वगा और कहंदा वा परमेश्वर ने शायद इनू ही चुनिया होगा क्योंकि ये चंगा हट्टा और कट्टा वा लम्मा और चौड़ा वा ताकतवर आ वेखण विच आउं लगदा वा जिता कि कोई वीर योद्धा वा। इस करके परमेश्वर ने इनू ही चुनिया होगा। इस करके परमेश्वर नूं कहंदा कि मैं इहदा अभिषेक करां ते परमेश्वर फिर तो कहंदा वा मैं इनू नहीं चुनिया इहदा अभिषेक नहीं है करना। इस तरह करदे करदे सैमुअल परमेश्वर नूं पुछदा रहा कि मैं ए मुंडे दा अभिषेक करां या इहदा अभिषेक करां या इहदा अभिषेक करां करदे करदे सारिआं दे 7 मुंडे ही गए और 7 नूं परमेश्वर ने कहा कि मैं इन्हां नूं नहीं चुनिया मैं इन्हां नूं नहीं चुनिया। ओ भैणों और भराओ परमेश्वर दा जिहड़ा चुनाव है
वो कुछ अलग तरीके दे नाल हुंदा वा। परमेश्वर अपने वचन विच कहंदा वागा कि परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा कि जदों कोई इंसान किसी इंसान नूं चुनदा वा तो उहदे विच उहनूं उहदी योग्यता नूं वेख के चुनदा वा। चाहे तो वो लम्मा होना चाहिदा वा, या तो वो चौड़ा होना चाहिदा वा, या तो ताकतवर होना चाहिदा वा, या तो लड़ाकू होना चाहिदा वा, या तो पढ़ा लिखिया होना चाहिदा वा, या तो सारे अधिकार जिहड़ा जिहदे हत्थ विच होए इहो जिहा होना चाहिदा वा। इंसान जदों भी कोई चुनाव करदा वा तो वो जिहड़ा इंसान जदों चुनाव करदा वा वो चुनदा वा उहनूं जिहड़ा योग्य होए, जिन्नूं सब कुछ आउंदा होए। पर परमेश्वर इस तरह किसी इंसान नूं भी नहीं चुनदा। इंसान जो किसी का चुनाव करता वा वो तो बाहर जिहड़ा साडा रूप हुंदा वा, बाहर जिस तरह के साडे चाल चलन आ उन्होंने वेख के वो फैसला करता वा कि मैं इनू चुनना वा। पर जो परमेश्वर किसी नूं चुनदा वा ओहदे उत्ते दे रूप रेखा नूं नहीं वेंदा, परमेश्वर ओहदे अंदर वेंदा वा कि वो किस तरह दा वा। परमेश्वर ते मनां नूं झाकण वाला परमेश्वर आ। इस करके परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार जेड़ा ओदी मर्जी करने वाला वा, जेड़ा ओदे अनुसार चलन वाला वा, परमेश्वर ने ओनू ही चुनिया। और फिर तो सैमुअल भविष्यवक्ता आंदा ओनू कि तेरे इन्ने ही मुंडे हीगे, तो इंसान ये आंदा कि नहीं एक हो रहा जेड़ा सब तो छोटा मुंडा वा ओ ते भेडां नूं चराउण डिया वा, बाहर किते खेडण डिया होगा। तो सैमुअल भविष्यवक्ता आंदा कि ओनू भी ये करी इत्थे बुला ला। फिर उन्हें दाविद नूं जाके बुला के आया, क्योंकि उन्हां तो सारियां तो छोटा जिहड़ा हीगा उन्हां दा जिहड़ा मुंडा ही वो ही दाविद हीगा। और जदों दाविद आया उदों परमेश्वर ने पूछया कि मैं एदा अभिषेक करां, ते परमेश्वर ने आख्या हाँ मैं इनू चुनिया वागा, जेड़े मेरे मन के अनुसार चलन वाला वा, इस करके तू एदा अभिषेक कर। ओ भैनों और भराओ, उस दिन सैमुअल ने भविष्यवक्ता सैमुअल ने दाविद राजे दा उदन अभिषेक किया और परमेश्वर ने अपनी आत्मा दे नाल दाविद नूं वी भर दिता। ओ भैनों और भराओ, परमेश्वर जो चुनदा वा वो लोकां नूं वेख के नहीं चुनदा कि उन्हां दे अंदर किन्नी ताकत आ, वो किन्ने पैसे वाले आ, या किन्ने पढ़े लिखे आ, या इन्हां दे नाल कोई है वा, जे इन्हां दी कोई गलबात चंगी चलदी आ। इस करके परमेश्वर ने वो दाविद नूं नहीं चुनिया, परमेश्वर ने उन्होंने इस करके चुनिया हीगा क्योंकि वो परमेश्वर दे मन दे अनुसार चलन वाला हैगा। ओ भैन और भराओ, जदों ओहदे 7 भरा जड़े हीगे वो सारे दे सारे दाविद नूं वेखण डे हीगे कि हड तो सब तो छोटा वगा, इनू तो कुछ आउंदा भी नहीं आ, ये तो ना युद्ध कर सकता वा ना कुछ कर सकता वा, ये तो इनू कुछ आउंदा नहीं आ। फिर इनू परमेश्वर ने हाँ क्यों चुन लिया? अही तो सारे शक्तिशाली हैं, सानू तो सब कुछ आउंदा वगा, पर परमेश्वर ने सानू शायद नहीं चुनिया। वो भरा जड़े ही सोचते होने आ कि शायद सैमुअल नू गलत फहमी हो गई आ गई। ओ भैन और भराओ, जदों किसी इंसान नू चुनदा वा वो हमेशा गलत चुनाव करदा वा, लोकां नू वेख के चुनदा वा, पर जदों परमेश्वर किसी नू चुनदा वा वो उन्हां नू चुनदा वा जिहड़े कि परमेश्वर दे मन दे अनुसार चलदे आ, जिहड़ी ओहदी आग्या मानदे आ, जिहड़े दीन हो के चलदे आ, जिहड़े एक दूसरे नू माफ़ करदे आ, जिहड़े परमेश्वर दे वांगू सारिआं नू प्यार करदे आ। जदों परमेश्वर कोई आग्या कहंदा वा, जदों ओनू वो पूरा करदे आ, परमेश्वर जिहड़ा वा उन्हां नू ही चुनदा वा। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर दा चुनाव जिहड़ा वा इस तरह हुंदा वा, इस तरह दाविद राजा भी चुनिया गया हैगा। ओ भैन और भराओ, दाविद राजा जिहड़ा हैगा वो तो एक भेडां दा चरवाहा ही, एक छोटा जिहा मुंडा हैगा,
पर उन्होंने पता नहीं गा कि परमेश्वर ने मैनू चुनना वा, पर वो हमेशा परमेश्वर दे नाल वफादारी दे नाल रहा, परमेश्वर दे भजन लिखदा ही, परमेश्वर दे भजन गाउंदा ही और परमेश्वर दी महिमा करदा हैगा। इस करके परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया हैगा। अज परमेश्वर सानू पुछण दिया वा कि अही परमेश्वर दे योग्य हैगे आ या नहीं आ। परमेश्वर जे तानू भी चुनना चाहुंदा वा, जे तुसीं चाहुंदे जे कि परमेश्वर मैनू भी चुने, तो तुहाडे विच जिहड़ी योग्यता होनी चाहिए आ, वो जिहड़ी आ दाविद वर्गी होनी चाहिए आ। परमेश्वर दे सामने अपने आप नूं चिका के रखना वा, परमेश्वर दी महिमा करनी आ और सारियां दा भलाई करना वा। परमेश्वर दे मन दे अनुसार करना पड़ूगा। जिस तरह परमेश्वर चाहुंदा वा उस तरह साडा जीवन भी होना चाहिए वा। जो साडा जीवन परमेश्वर की इच्छा के नाल चलूगा तो उदों ही परमेश्वर जिहड़ा वा सानू चुनदा वागा। ओ भैणों और भराओ, कई लोग कई साल तक काम करते रहंदे आ परमेश्वर दा, पर कदी कदी लोकी उन्हां नूं परमेश्वर दे काम करन वास्ते चुनते नहीं आ कि होर नूं चुन लेंदे आगे। ओ भैणों और भराओ, कई लोकी सोचते होगे कि परमेश्वर मैनू किदों चुनूगा, मैनू किदों चुकूगा, मैनू किदों बुलाऊगा। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। वेखो, एक बारी सोच के वेखो कि दाविद जिहड़ा हैगा वो ते भेडां दा चरवाहा हैगा, पर उन्होंने नहीं ही पता कि परमेश्वर ने मैनू चुनना वा। पर उन्हें की किया, उन्हें सिर्फ अपना मन नूं साफ रखिया, भेडां दी रखवाली की सच्चे मन दे नाल। जदों भी उन्होंने खाली टाइम मिलता हैगा उदों परमेश्वर दे भजन गाउंदा हैगा और परमेश्वर दी आराधना करता है सच्चे मन दे नाल। परमेश्वर नूं जो कुछ भी दाविद दे अंदर जो कुछ पसंद आया हैगा वो ही उहदा मन, जिहड़ा कि बड़ा ही सुंदर हीगा, बड़ा ही दीन हीगा, सारियां नूं प्यार करने वाला ही और परमेश्वर दा आदर करने वाला ही और परमेश्वर दी आज्ञा नूं मानन वाला हैगा। ओ भैणों और भराओ, सैमुअल ते किस दूसरे शहर दे विच रोण दिया ही, पछताप करन दिया हैगा कि मैं शाऊल नूं राजा बना दिता वा। सैमुअल नूं भी नहीं ही पता कि दाविद कौन आ और दाविद कित्थे रहिंदा वागा, पर परमेश्वर ने आके सैमुअल नूं दस्सिया कि एक इंसान आ जिन्हों मैं चुनिया वा, वो मेरे मन दा अनुसार हैगा, मैं ओदा राजा होने वास्ते ओदा अभिषेक करना चाहुंदा वा। तू उठ और अपने सिंह दे विच तेल भर और जाके ओदा अभिषेक कर। ओ भैणों और भराओ, फिर सैमुअल नूं ये भी नहीं पता कि दाविद कित्थे रहिंदा वागा। परमेश्वर ने सैमुअल नूं राह विखा लिया, घर विखा लिया और वो इंसान नूं विखा लिया जिहदे ते उन्हें आके अभिषेक करना हैगा। और उदों ही पहली वारी सैमुअल ने पहली वारी ही उदों दाविद नूं वेख्या हैगा कि इहो ही आ होण वाला राजा। ओ भैणों और भराओ, जे तुसीं भी परमेश्वर दे काम सच्चाई दे नाल करोगे, सच्चे मन दे नाल करोगे, परमेश्वर दी महिमा करदे रहोगे ते परमेश्वर तानू भी इस तरह ही चुनूगा। तुसीं सोचदे होगे कि मैं किन्ने सालां दा परमेश्वर दा काम करन दिया वां, पर किसी ने भी मैनू नहीं चुनिया, ना ही किसी ने मैनू अभिषेक किया वा, ना ही किसी ने मैनू बुलाया वा। ओ भैणों और भराओ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आड़ नाल गल करन दिया वा, पर दाविद ने भी ही लब्बन नहीं आया, सैमुअल के कोल नहीं गया कि सैमुअल मैनू अभिषेक कर, पर परमेश्वर ने सैमुअल नूं जाके क्या हैगा कि दाविद कोल जाके ओदा अभिषेक कर। जे तुही भी परमेश्वर दी सच्ची सेवा, सच्ची आराधना करोगे, जे तुही भी परमेश्वर दे चुने हुए हो, जे ताडा मन भी परमेश्वर दे वर्गा वा, जे तुही भी परमेश्वर दी इच्छा ते चलदे या परमेश्वर दे काम नूं पूरा करदे जे, ते परमेश्वर तानू भी चुनूगा, अभिषेक करूगा और अपनी आत्मा दे नाल ही तानू भी ओ भर दूगा, पवित्र आत्मा दे नाल। ओ भैणों और भराओ, सैमुअल भी परेशान हो गया, उहदे भरा भी परेशान हो गए कि परमेश्वर ने सब तो छोटे मुंडे नूं किस तरह चुन लिया वा। परमेश्वर जदों किसी नूं चुनदा वा
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਵਾ ਚੌੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 10-10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ दावीद ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ दावीद ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ दावीद ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ दावीद ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ दावीद ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਭਲਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ दावीद ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ दावीद ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਔਰ दावीद ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜੂਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਕਿਤਰਾ ਭਰੀ ਦੇਵਾਗਾ, ਕਿਤਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। दावीद ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਤਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
परमेश्वर की आत्मा ਉਹਦੇ अंदर हमेशा वास्ती वास करती रही। ओ भैन और भराओ, जे ਅਸੀਂ परमेश्वर का काम करने आ, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर की आत्मा भी साढ़े अंदर काम नहीं करूगी। जे चाहते जे तुही कि पवित्र आत्मा साढ़े अंदर भी काम करे तो बस करना इको एक चीज़ आ जिहड़ी शाऊल ने कदी भी नहीं की। यही करना वा सिर्फ जे कोई गलतियां हो गई वा परमेश्वर दे काम करते करते जे सानू परमेश्वर की आत्मा छड्ड के चल गई आ तो परमेश्वर इस वचन के नाल आना गल करन दिया वा। परमेश्वर आंदा वा अपने गोडियां ते बैठ के एक बारी मेरे को अपनी गलतियां की माफ़ी मंग लो तो मैं तुहानू पवित्र आत्मा दे नाल भर दूंगा। जे तुही परमेश्वर का काम सच्चाई दे नाल करोगे तो परमेश्वर अपनी आत्मा दे नाल पवित्र आत्मा दे नाल तुहानू पढ़ दूगा और ताड़ी अगवाई करूँगा। जे तुही परमेश्वर की आज्ञा नहीं मनोगे, अपनी मनमानी करोगे तो परमेश्वर ने जिस तरह शाऊल ने छड़ दिता हैगा उस तरह ही हानू भी वो छड़ दूगा। और जे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मनांगे तो परमेश्वर उस तरह ही किस होर नूं लभ लूगे जिस तरह कि दाविद राजे नूं लभ लिया है, उहदे विच पवित्र आत्मा नूं भर दिता है। परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करे, परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू आशीष करे, परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू परमेश्वर जो कहंदा वा वो सुन के बस ओही करन वाला सानू सिखाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।